और अब खबर पाकिस्तान से। पड़ोसी मुल्क को लगता था कि एक ही चीज है जो कभी कभी उसकी इज्जत में इजाफा कर देती है, लेकिन अब पाकिस्तान को उसका क्रिकेट भी धोखा दे रहा है। यही वजह है कि वहां की सरकार ने मैदान की हार को खेल भावना से हटकर जीवन मरण का सवाल बना दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद अब पाकिस्तान की संसद में क्रिकेट पर गंभीर चर्चा का प्लान बन रहा है। दुबई में विराट कोहली की ये सेंचुरी पाकिस्तान के अवाम में धस सी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से हार के बाद मैन इन ग्रीन पर बेतहाशा हमले हो रहे हैं और हरी जर्सी की हार की चर्चा अब पाकिस्तान के संसद में गूंजने लगी है। इस बेहद अहम आईसीसी टूर्नामेंट शुरू होने के 5 दिनों के अंदर केनिया की तरह रिकॉर्ड बनाती हुई ये टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई और मैदान से सड़क तक हाहाकार मच गया। ना इन्हें कुछ करना आता है, ना बैटिंग इनकी सही, ना इनकी बॉलिंग सही, ना इनकी फील्डिंग सही। हर बंदे 3-4 तो इन लोगों ने कैच छोड़े यार। दिमाग खराब है, पागल है। मैं आज के बाद नहीं, मैंने जैसी सिचुएशन हुई है ना आज, ये देखे मैं आपके सामने, ये आज से आई एम बीन वाचिंग दिस स्पोर्ट सिंस लाइक आई वाज 6 एंड आज ये हुआ। मैंने स्पेशल टिकट ली, मैंने एक बार मेरे साथ स्कैम हुआ, मैंने उसके बाद फिर ली, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा पे किया कि मैंने इधर मैच देख के जाना है। तो इतनी रिडिकुलस इनकी परफॉर्मेंस थी ना, आप सोच नहीं सकते। इनके पास प्लेयर्स नहीं है जो कैरी ऑन कर सकते, मिडल ऑर्डर ये खेलती है टीम। पाकिस्तान की क्रिकेट जहां गई है अभी, मतलब जिस गड्ढे में गई है, तो उस हिसाब से पब्लिक में एक बहुत रोष है वहाँ की, तो वो संसद तक तो बात जानी ही चाहिए। अपने देश के प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इतना क्रिटिसाइज। अब कोई नहीं, उनका डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि वो लोग अब तक कम बैक करोगे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी थी, अब वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया। अब उनकी तरफ से उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। जैसे हमारी टीम की ऑडियंस बिल्कुल टीम पे ही गुस्सा करे, तो टीम पर तो प्रेशर बढ़ जाता है ना। हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान के लिए इस हार की टीस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत से शिकस्त मिली है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान को सिर्फ 6 महीने पहले बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ऐसा कोहराम उस वक्त नहीं मचा। लेकिन अब बात संसद में गूंजेगी। पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपी खबर के मुताबिक पीएम के एडवाइजर राणा सनाउल्लाह ने कहा, इस टूर्नामेंट के लिए हमने 12 से 14 अरब रुपए खर्च किए, लेकिन टीम हार गई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। दुनिया क्रिकेट खेलेगी और हम तमाशाई बन गए हैं। जितनी तवज्जो स्टेडियम को दी गई, उतनी ही टीम को देनी चाहिए थी। इससे पूरा पाकिस्तान मायूस है। दरअसल पाकिस्तान में खेल को और खासकर भारत के साथ खेल को हंसी खेल ही समझते हैं। उनकी ये बात सही है कि जितना ध्यान स्टेडियम तैयार करने पर दिया गया, उतना उनकी टीम पर देने की जरूरत थी। हालांकि पीएम के एडवाइजर राणा सनाउल्लाह ने यह भी कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बेपनाह पैसा है। यहाँ पर अधिकारी पैसे के लिए टिके हुए हैं। लोग डेप्यूटेशन पर अपनी ड्यूटी लगवाते हैं, जिससे एक सिस्टम बन गया है। मेरा मानना है कि पीसीबी को सरकार नियंत्रित करे। पार्लियामेंट से आवाज नहीं उठी, पार्लियामेंट में क्रिकेट को ले जाने की बात जरूर हुई है। अमूमन पाकिस्तान में ये होता है कि कोई पॉलिटिशियन कहीं पे भी कोई इवेंट हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चूंकि मीडिया के ऊपर हाइप होती है किसी इवेंट की, जैसे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड से बाहर हुआ, तो क्वेश्चन हो जाता है पॉलिटिशियन से कि भाई पाकिस्तान हार गया, आपकी इस पर क्या राय है। तो वो कह देते हैं कि भाई पार्लियामेंट में इस पर बात होनी चाहिए, या क्रिकेट हुकूमत को जिन्हों को थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। तो इस तरह के स्टेटमेंट नॉर्मल है पाकिस्तान के अंदर। पब्लिक मनी है एंड व्हेन यू हैव पब्लिक मनी गोइंग इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, पेइंग प्लेयर्स, तो ऑब्वियसली सवाल उठाएंगे और लोग बात करेंगे। इंडिया में भी होता है, मगर इट हैज टू बी रियली बिग व्हेन इट हैपेंस इन इंडिया। किसी के साथ अगर नाइंसाफी होता है, तो ऑब्वियसली वील रेज आवर वॉइस। सेम थिंग इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। दे आर रियली कंसर्न्ड, बट विथ सो मच क्रिकेट हैपनिंग इन एंड अराउंड पाकिस्तान, जिसे बहुत दिन बाद उनको मौका मिला है टू होस्ट एन इवेंट, आईसीसी इवेंट। सो वी होप दैट दे विल कम बैक स्ट्रांगली। पाकिस्तान को इतने बड़े टूर्नामेंट के आयोजन की जिम्मेदारी 4 साल पहले नवंबर 2021 में मिली। करीब 29 साल बाद पाकिस्तान को इतने बड़े आईसीसी टूर्नामेंट के आयोजन का मौका मिला, लेकिन तब से लेकर टूर्नामेंट शुरू होने तक उसका ध्यान स्टेडियम, सुरक्षा, फैंस की सुविधा, उससे भी अधिक
अपनी टीम को बेहतर बनाने से ज्यादा भारत को वहां बुलाने और आईसीसी बीसीसीआई से उलझने और उसे सुलझाने पर रहा। ट्रेनिंग के नाम पर पाकिस्तान टीम आर्मी के साथ तैयारी करती रही। मेंटोर नियुक्त किए गए जिन्हें 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए दिए गए, लेकिन उनके रोल फिक्स नहीं किए गए। तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की मुश्किलें एक नहीं एक साथ कई फ्रंट पर सामने आई। पाकिस्तान ने करीब 1820 करोड़ रुपए खर्च किए। स्टेडियम के रेनोवेशन पर 1280 करोड़ रुपए खर्च हुए। कराची, लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम रेनोवेट किए गए। पीसीबी ने कहा फिटनेस और ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रही। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने बुरी तरह निराश किया। पाकिस्तान की टीम पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आई। दरअसल पाकिस्तान की मुश्किल बेहद पुरानी है। पाकिस्तान के हुक्मरान ये नहीं समझ पा रहे कि खेल एक विज्ञान है, एक प्रोसेस है जिसे ठीक होने में वैज्ञानिक तरीके से जितना वक्त लगेगा उतना लगेगा ही। अब पाकिस्तान के इस प्रयोग पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में 26 चयनकर्ता, 8 कोच, 4 कप्तान, 2 डायरेक्टर और 3 पीसीबी चीफ बदल दिए। ऐसे में दुनिया की कोई टीम कैसे प्रदर्शन कर सकती है? पाकिस्तान बुरे से खेला, इसमें कोई शक नहीं है, बट 2-3 चीज़ें खास हैं जो मैं बीइंग जर्नलिस्ट फील करता हूं। उसमें एक तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं थी। क्रिकेट बोर्ड की हम बात करें, एक बरस के अंदर 3-4 बार म्यूजिकल चेयर हुआ और ऑफ कोर्स इसके असरात रहते हैं। फिर आप पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट उठा के देख लीजिए, उसमें भी 2 फॉरेन कोचेस आए, वो भी बोर्ड के साथ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रह पाए। उसके बाद लोकल कोचेस, उनका भी आना जाना लगा रहा। अब चूंकि आकिब जुबैद हैं और जो शोर हो रहा है कि इनको भी फारिग करो, कप्तान रिजवान को भी फारिग करो, मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा समझदारी के साथ आगे चलना है। फारिग करने का कोई हल नहीं है, अगर फारिग करना है तो दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान को भारत पर जीत के ऑब्सेशन से निकलकर तैयारी करनी होगी और ये तैयारी संसद में तो नहीं हो सकती। पाकिस्तान मैदान के मसलों को संसद में सुलझाने की कोशिश कर रहा है। टीम और खिलाड़ियों के मुद्दे को ब्यूरोक्रेट और हुक्मरान हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत साल पहले केपीएस गिल भारतीय हॉकी को लेकर अक्सर ऐसे ही ऑटोक्रेटिक, निरंकुश फैसले लिया करते थे और उसके नतीजे अक्सर गलत ही होते थे। पाकिस्तान अगर भारत की हार को भूलकर वाकई खेलों के मसले को सुलझाने की कोशिश करे तो 5-6 सालों में उनके पुराने दिन लौट सकते हैं, वरना कोहराम और तमाशों के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।